आज हम एक बात सुनाते हैं कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में वह निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं। अग्नि, जलवायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों कुदरत के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके रहनी करनी और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देख देख कर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है? उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वह उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर ना चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जाता था। एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वह एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पड़िया नारियल और किशमिश वाली खीर हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुंचे। जब श्याम की मां ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने यह भी ना सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनुज परच उठाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की मां ने उस सन्यासी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे। उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की मां गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहां पर फुसलाकर ले आया है। मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहां से ले जाना चाहता है। तुझे तो कठोर कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तुझे। श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वो क्या करेंगी? अगर पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने श्याम की मां को समझाने की कोशिश की। उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। वो बहुत सालों से यहां पर आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी तो उस सन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है। वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकती। जो बच्चा लाखों लोगों के रास्ते का दीपक बनकर पैदा हुआ है उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकती। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। श्याम की मां सन्यासी की बातें समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। घटना आ ही गई हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला। प्रोजेक्ट टॉपिक यही था
कि लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खान-पान और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है। श्याम उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक चपलता थी, दृष्टिकान और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो उसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यास यों से मिलने में श्याम को बड़ा मजा आने लगा, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 से 1000 सालों से जिंदा हैं, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहाँ जाए। ऐसे सन्यासी मिलेंगे को कहाँ? तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का किया। श्याम ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा और अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की उन चोटियों की तरफ निकल पड़ा। आगे दूसरे वीडियो सुने।